गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसके पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि इंटरव्यू क्या है और टाइप ऑफ इंटरव्यू के साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं। एक संरचित साक्षात्कार, दूसरा असंरचित साक्षात्कार। अब संरचित साक्षात्कार वैसे साक्षात्कार को कहा जाता है जिसमें कि प्रश्न को एक निश्चित क्रम में पूछा जाता है। विषय द्वारा दिए गए प्रश्नों को एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह से साक्षात्कार में साक्षात्कार देने वाले सभी व्यक्ति से एक ही तरह का प्रश्न एक निश्चित क्रम में पूछकर साक्षात्कार को एक खास निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस तरह के साक्षात्कार को अन्य नाम जैसे कि औपचारिक साक्षात्कार भी या फिर प्रतिकृत साक्षात्कार से भी नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसमें संरचित साक्षात्कार में प्रश्नों का तरीका एक मानकीकृत होता है और इसलिए इसे प्राप्त परिणाम की विश्वसनीयता तथा निर्भरता अधिक होती है। यह एक मुख्य लाभ भी बताया गया है इस साक्षात्कार को कि इसका दूसरा प्रमुख लाभ यह है, इसे बताया गया है इस तरह के साक्षात्कार में परिस्थिति काफ़ी ही संरचित होती है, क्योंकि प्रश्न पूछने का क्रम या प्राप्तांक विधि के संरचित होती है। इसके प्रश्न पूछने का क्रम या फिर लेखन विधि या प्राप्तांक लेखन विधि सभी पहले से निश्चित होती है कि कितना क्या पूछना है, किस तरह पूछना है, उसका सीरियल इसके बाद क्या पूछना है। इस तरह की बात इस संरचित साक्षात्कार में देखने के लिए हमें मिलता है। और प्रशिक्षित साक्षात्कार भी इस तरह के साक्षात्कार को आसानी से संचालित कर सकते हैं। और यदि हम इसके लाभ की बात करें, इसके लाभ के बावजूद भी संरचित साक्षात्कार में अवगुण भी देखा गया है, जिसमें कि इस साक्षात्कार में इसका संचालन की प्रक्रिया अधिक खर्चीली तथा समय लेने वाली होती है और इसलिए इसका प्रयोग में साक्षात्कार के बीच एक हिचकिचाहट अधिक होती है। गिलफोर्ड महोदय ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताए हैं कि संरचित साक्षात्कार द्वारा प्राप्त परिणाम की वैधता उसका जीवनी आंकड़े या फिर वैलिडिटी या फिर बायोडाटा एनालिसिस या फिर मानकीकृत मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण से प्राप्त परिणामों की वैधता से काफ़ी कम होती है। उसके बाद फिर असंरचित साक्षात्कार में इसमें साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से जो भी प्रश्न पूछता है वह पूर्व निर्धारित नहीं होता है और न ही वह किसी एक खास क्रम में ही प्रश्न को पूछता है और न ही वह किसी एक उसका सच्चाई यह होती है कि यह इस तरह के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता किस ढंग को प्रश्न किस क्रम में या किस विषय में पूछेगा वह पहले से निर्धारित नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जब हम असंरचित साक्षात्कार लेते हैं या फिर देते हैं तो उसमें मुझे क्या पूछना है, कहाँ से क्वेश्चन लेना है, किस सब्जेक्ट से लेना है, इसके बाद क्या पूछना है, ये सब कोई भी निर्धारित नहीं होता है। बस जो भी गेट ऑफ पर्सनैलिटी देख के या फिर इस तरह से उसे पूछा जाता है और इन सारी चीज़ों के साक्षात्कार की मर्जी पर भी छोड़ दिया जाता है। पहले से जैसा कि उचित समझता है वैसा ही वो करते हैं। इस तरह के साक्षात्कार में कोई भी समय सीमा भी नहीं होती है, कितना देर तक चलेगा उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। किसी विषय किसी मिनटों कई विषयों में तो कई घंटों तक चलता है या कहीं कुछ मिनटों में इसको निपटा दिया जाता है। किसी और असंरचित साक्षात्कार पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने जैसे कि ब्लेक और चैंपियन ने उस पर
बताए हैं, अपने कहा है कि इस प्रकार का साक्षात्कार के जो है संदर्भ किसी तरह का नियमन या फिर चेतन प्रतिबंध से जहाँ तक संभव हो मुक्त या स्वतंत्र रहता है। असंरचित साक्षात्कार के कुछ लाभ और दोष भी हैं, जैसे कि यदि हम असंरचित साक्षात्कार की परिस्थिति एक स्वाभाविक परिस्थिति के समान होती है और इस तरह के साक्षात्कार में स्वतः प्राकृतिक या स्वाभाविक का गुण भी पाया जाता है। असंरचित साक्षात्कार के साक्षात्कारकर्ता की समस्या के विभिन्न पहलू के बारे में अप्रतिबंधित ढंग से भी प्रश्नों को पूछने का पर्याप्त अवसर रहता है, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यह साक्षात्कार एक लचीलापन का गुण इसमें पाया जाता है। अब इतने सारे गुण के बावजूद इसमें कुछ दोष भी पाए गए हैं। दोष यह है कि इस साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़े जो है दूसरे साक्षात्कार को प्राप्त आंकड़े के साथ वैज्ञानिक तुलना नहीं की जा सकती है। इसका जो प्रधान कारण यह है कि इसका साक्षात्कार में प्रश्नों को पूछने का तरीकों पर साक्षात्कारकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। दूसरी बात यह है कि यह अर्थपूर्ण सूचना को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह के साक्षात्कार प्रश्न पूछे जाने का क्षेत्र पहले से परिभाषित नहीं रहता है। दूसरा है कि इसमें जो है प्राप्त हमारे जो डाटा होता है या फिर एनालिसिस करना कई कारणों से कठिन हो जाता है। इस तरह के आंकड़ों को सांख्यिकीय या फिर स्टैटिस्टिकल टेस्ट का सही अर्थ में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं या हम देखते हैं कि साक्षात्कार के कई प्रकार हैं और विभिन्न जो है प्रकारों में असंरचित साक्षात्कार का प्रयोग तुलनात्मक रूप से जो है साक्षात्कार के अन्य प्रकारों की तुलना में अधिक किया जाता है। थैंक यू।